हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में हमने आपके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। यदि हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की, तो हम कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिनके पीछे या जिनके अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आए वे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। यदि बात करें हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हो जाएगी आपकी विल या शैल प्लस बी। यदि बात करें हम इस टेंस की मेन वर्ब की, तो हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यदि बात करें हम रूल फर्स्ट की, तो वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। रूल सेकंड हो जाएगा आपका सेकंड तथा थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। यदि बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, तो सिंपल सेंटेंस के लिए आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी। इंग्लिश आप लोग बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, इट विल बी रेनिंग। यदि बात करें हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप लोग जानते हैं हमें क्या करना होता है। हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं और यहाँ पर हमारा जो नॉट होगा वो विल या शैल के बाद तथा बी से पहले प्रयोग में लाया जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स,
सॉरी स्टूडेंट्स, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ब्रेक बीच में लग गया। लेट्स कम टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो यहां पर आपका जो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे खाना नहीं खा रही होंगे। ट्रांसलेट करेंगे आप लोग, चिल्ड्रन विल नॉट बी ईटिंग फूड। चिल्ड्रन विल नॉट बी ईटिंग फूड। आगे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप लोग जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में। तो आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का आपका एग्जांपल हो जाएगा क्या कृष्ण बांसुरी बजा रहा होगा। क्या कृष्ण बांसुरी बजा रहा होगा। विल कृष्ण बी, और बजाने के लिए आप लोग प्रयोग करेंगे प्लेइंग द फ्लूट। विल कृष्ण बी प्लेइंग द फ्लूट। अच्छा स्टूडेंट, इससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए थे, जिनमें आपका पहला था माली फूल नहीं तोड़ेगा। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस था वो था माली फूल नहीं तोड़ेगा। दी गार्डनर विल नॉट प्लक दी फ्लावर। आपका जो सेकंड सेंटेंस था वो था क्या बच्चे मेले में जाएंगे। क्या बच्चे मेले में जाएंगे। विल चिल्ड्रन गो टू फेयर। अच्छा स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है हमारे पास दो फेयर होते हैं, एक होता है FAIR और एक होता है आपका FARE। FAIR फेयर मतलब कि मेला और FARE फेयर मतलब कि किराया, भाड़ा। नंबर थर्ड आपका हो जाएगा अध्यापक आज नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा ये झूठ है, हम जरूर पढ़ाएंगे आज भी। दी टीचर will not teach today. The teacher will not teach today. फोर्थ सेंटेंस हमने आपको दिया था हम वहां क्यों नहीं जाएंगे। ये सेंटेंस आपका WH इंटरोगेटिव था, हम वहां क्यों नहीं जाएंगे। तो आपको पता है WH वर्ड सबसे पहले आना क्यों, अर्थात आपका वाई और हेल्पिंग वर्ब हम, तो सेल हो जाएगी वाई सेल वी नॉट गो देयर। वाई सेल वी नॉट गो देयर। और स्टूडेंट जो फिफ्थ सेंटेंस हमने आपको दिया था वो हमने आपको दिया था
क्या नेताजी भाषण देंगे? अच्छा, काम क्या है नेताजी का? नेताजी क्या करेंगे? भाषण ही देंगे बेचारे। विल दी लीडर डिलीवर, अच्छा ही हटा दीजिए, स्पीच, विल द लीडर डिलीवर स्पीच, ये हो जाएगा आपका क्या नेताजी भाषण देंगे। अच्छा स्टूडेंट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं जो आपका होमवर्क है, आप लोगों को घर पे जिन्हें ट्रांसलेट करना है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जी वाला, सब्जी, अच्छा इस सब्जी वाला हटा दीजिए, इसे आप फेरी वाला सब्जी बेच रहा होगा, फेरी वाला सब्जी बेच रहा होगा। सेकंड हो जाएगा आपका गडरिया भेड़ चरा रहा होगा। थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हम टीवी नहीं देख रहे होंगे। नंबर 4 हो जाएगा आपका क्या मैं कार चला रहा हूँगा, क्या मैं कार चला रहा हूँगा। और नंबर 5 हो जाएगा आपका पुजारी पूजा कर रहे होंगे। ये पांचों सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने हैं, इंग्लिश बनानी है, ये आपका होमवर्क है। आगे दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।